हेलो गाइस, तो फोर्स एंड प्रेशर की सीरीज में आज हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ओके, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि आपने कितना सीख लिया है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एलिफेंट वेज 20,000 न्यूटन, स्टैंड्स ऑन 1 फुट ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच प्रेशर वुड इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। एक एलिफेंट है, उसका टोटल वेट कितना है? 20,000 न्यूटन है। वेट बराबर क्या होता है? फोर्स होता है विच विल इक्वल टू 20,000 न्यूटन। और आपको पता है कि वेट होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो यानी कि वेट और फोर्स अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इसी वजह से जो वेट है उसको मैंने F के इक्वल लिखा है और F किसके इक्वल है? 20,000 न्यूटन। और एक चीज़ बोल रहा है कि जो एलिफेंट है वो अपने सारे वेट को एक पैर पे करके रखा है, एक पैर पे होल्ड करके रखा है, और जो पैर है उसका एरिया कितना है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया यहाँ पे है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है कि जो हाथी का एक पैर है वो अर्थ के सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। हमें पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर और एरिया में हमें रिलेशन पता है, लाइक अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि जो 20,000 न्यूटन है, न्यूटन को आप और भी क्या बोलते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसमें जितनी यूनिट्स हैं वो सारी SI यूनिट्स है, बट यहाँ पे जो एरिया गिवन है आपका वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, जिसको कि आपको SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। मीन सेंटीमीटर को आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। यहाँ पे है आपके पास 2 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आपको दोनों सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप 1 सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो 1/100 मीटर लिखोगे, फिर जब आप दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आप फिर से लिखोगे 1/100 मीटर। तो ये आपका आएगा, कितना आया? 1 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, 0 1 0 1 0, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो यानी कि 1/10 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब प्रेशर फाइंड करने के लिए फोर्स अपॉन एरिया हम लेंगे। फोर्स कितना है आपका? 20,000 न्यूटन। एरिया कितना है? 1/10 मीटर स्क्वायर। जब आप इसको अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? 20,000 ऊपर है और ये बड़ा वाला अपॉन है, तो आप क्या करेंगे? इसके 20,000 के नीचे 1 कर देंगे, अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? 20,000 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये कितना आ गया? ये आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम और क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो यानी कि जो हाथी का पैर है वो इतना प्रेशर अर्थ के सरफेस पे अप्लाई करेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 800 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें फाइंड करना है प्रेशर। हमें गिवन क्या है कि 2 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? 800 न्यूटन, यानी कि फोर्स की वैल्यू है 800 न्यूटन, और कितने एरिया पे हम लगा रहे हैं? एरिया की वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू होता कितना है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 800 न्यूटन, एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका कितना आएगा? 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जैसा कि हमें पता है इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, जो कि प्रेशर की यूनिट भी है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, द प्रेशर ऑफ गैस कंटेन्ड इन ए सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन इज 300 पास्कल। द एरिया ऑफ पिस्टन इज 0.5 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द पिस्टन। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कि गैस फिल्ड है, और उस कंटेनर में एक लगा हुआ है पिस्टन। ओके, पिस्टन को जब हम प्रेस करते हैं तो क्या जो
गैस होती है उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो जब हमें क्या फाइंड करना है कि जब हम पिस्टन के थ्रू गैस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं तो वापस जो गैस है वो कितना फोर्स लगा रही है। तो इसको भी हम बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इसी से सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है कि जो गैस है अंदर और जो कंटेनर में गैस है उसके ऊपर हम कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं 300 पास्कल। ओके, और जो पिस्टन है जिस पिस्टन को हम प्रेस करके प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, पिस्टन का एरिया कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है कि एक्चुअली में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमें फाइंड करना है फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। ओके, यहाँ पे प्रेशर कितना है 300 पास्कल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पास्कल को हम और क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है। इट मीन्स कि प्रेशर और एरिया दोनों SI यूनिट्स में है, तो हमारा जो फोर्स आएगा वो भी SI यूनिट में ही आएगा। तो यहाँ पे प्रेशर हो गया 300 पास्कल और एरिया हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1500 और फिर यहाँ पे एक डेसिमल के बाद आप 0 कैंसिल कर दोगे, ये आपका टोटल आएगा न्यूटन में। चूँकि जो प्रेशर है और एरिया है दोनों SI यूनिट्स में है, तो फोर्स भी हमारा SI यूनिट में होगा, जिसको कि हम बोलेंगे 150 न्यूटन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मली, व्हाट वुड बी द थ्रस्ट एंड प्रेशर ऑन द सरफेस। यानी कि हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है जिसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F इक्वल्स टू 1200 न्यूटन का। ओके, तो हमें फाइंड करना है उस सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जिसमें कि फोर्स एरिया दोनों ही SI यूनिट में होते हैं। यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू 1200 न्यूटन गिवन है, न्यूटन इज एन SI यूनिट। यहाँ पे पर आप देख पा रहे हो जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। अब इसको हम 10 मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है क्या, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 1/100 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दूसरे सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 1/100 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं अगर, तो हमारे पास आता है 1/100 मीटर स्क्वायर। ओके, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ पे फोर्स कितना गिवन है 1200 न्यूटन, और एरिया कितना गिवन है 1/100 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप देख रहे हैं बड़ा वाला अपॉन है। ओके, ये ऊपर है 1200 न्यूटन और नीचे है 1/100। तो हम क्या करेंगे, 1200 न्यूटन के नीचे लिख देंगे 1 और अंदर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आएगा क्या, अगर हम 1200 को 100 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 1 × 1 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास टोटल क्या आएगा 12 × 1 2 3 4 10 to the power 4। और चूंकि हमें पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल, तो यानी हमारे पास जो प्रेशर जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो 12 × 10 to the power 4 पास्कल। या फिर आप थोड़ा अच्छे से इसको लिख दो पॉइंट के टर्म में, तो आप इसको लिख सकते हो 1.2 × 10 to the power 5 पास्कल। ओके, अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये देखो हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है। अच्छा, हाइड्रोलिक लिफ्ट हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, तो बेसिकली ये इस टाइप का कुछ कंटेनर होता है जिसमें कि 2 पिस्टन्स लगे होते हैं, एक ये छोटा पिस्टन लगा होता है और एक ये बड़ा पिस्टन लगा हुआ होता है, और इसके अंदर फिल्ड होता है वाटर। जैसे ही हम ये छोटे वाले पिस्टन को प्रेस करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर भी फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के बाद ये कहीं न कहीं ये जो बड़ा वाला पिस्टन है इनके ऊपर
फोर्स अप्लाई करते हैं और इसकी वजह से जो बड़ा वाला पिस्टन है वो मूव ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट को बेसिकली हम बड़े बड़े जो भारी भरकम चीज़ें होती हैं उनको उठाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। इन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया ऑफ द इनपुट पिस्टन, ये जो पिस्टन है उसको हम बोलते हैं इनपुट पिस्टन। तो सरफेस एरिया ऑफ इनपुट पिस्टन कितना है, एरिया इज इक्वल्स टू गिवन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट द सरफेस एरिया ऑफ आउटपुट पिस्टन इज 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटपुट पिस्टन का मतलब ये जो बड़ा वाला पिस्टन है, इसको हमने बोला है आउटपुट पिस्टन। अगर हम इसको A1 बोल दें और इसको A2 बोल दें तो A2 की वैल्यू कितनी है, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 100 न्यूटन फोर्स अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन। ये जो इनपुट पिस्टन है उसके ऊपर हमने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है। इनपुट पिस्टन पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई टू द इनपुट पिस्टन रेजेस द आउटपुट पिस्टन। अब जैसे ही हम इस इनपुट पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस आउटपुट पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द आउटपुट पिस्टन। यानी कि जो आउटपुट पिस्टन है उसको रेस करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो छोटा वाला पिस्टन है जिसका कि एरिया गिवन है और इसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। तो हम सबसे पहले ये फाइंड करें कि जो छोटा वाला पिस्टन है वो प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है वाटर के ऊपर। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब यहाँ पे फिर से वही बात, एरिया हमारा एसआई यूनिट में नहीं है तो हम एरिया को एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। अब एरिया को जब आप एसआई यूनिट में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज़ 1/100 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। आपका टोटल एरिया क्या हो गया, 1/1000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब या अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि 1000 डिनोमिनेटर में है, इसको नॉमिनेटर में आप इस तरीके से लेके जाओगे 10 टू द पावर 3। और 10 टू द पावर 3 को जब आप नॉमिनेटर में ले जाओगे तो आप यहाँ पे चूंकि प्लस है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ इजीली यूज़ कर सकते हैं। फोर्स क्या है, 100 न्यूटन अपॉन एरिया कितना है, 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब जैसे कि डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 3 था तो आप नॉमिनेटर में लेके 10 टू द पावर -3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -3 है, ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं 10 टू द पावर 2 और ये ऊपर जाके 10 टू द पावर 3 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मीन्स पास्कल। इट मीन्स 10 टू द पावर 5 पास्कल का फोर्स, 10 टू द पावर 5 पास्कल का जो प्रेशर है ये छोटा वाला जो इनपुट पिस्टन है वो अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर इतना प्रेशर ये वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है तो सेम प्रेशर ही इस आउटपुट पिस्टन के ऊपर भी अप्लाई होगा। अब फोर्स कितना अप्लाई होगा पर, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर जो ये अप्लाई कर रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे भी सेम है। तो फोर्स हम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम यूज करेंगे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो हमारे पास प्रेशर कितना है 10 टू द पावर 5 और फोर्स हमें फाइंड करना है। एरिया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। 3000 इंटू 1/100 इंटू 1/100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 3/10 या फिर 0.3 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया 0.3 मीटर स्क्वायर, यानी कि F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.3। ये है हमारा पास्कल में, पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर, सॉरी एक सेकेंड, फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 0.3 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया 0.3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। अच्छा, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमने प्रेशर तो फाइंड कर लिया है कितना 1.2 10 टू द पावर 5 पास्कल। एक चीज और यहाँ पे फाइंड करना है, व्हाट वुड बी द थ्रस्ट,
यहाँ पे हमने थ्रस्ट फाइंड नहीं करा है। हमें पता है कि थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। इट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू दी गई है 1200 न्यूटन, दैट विल बी योर थ्रस्ट। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 10 किलोग्राम। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है, एंड इट्स डायमेंशंस आर 60 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। और जो डायमेंशंस गिवन हैं उससे आपको बेसिकली ये पता चल रहा है कि ये डायमेंशंस क्यूबॉइड के हैं, यानी कि जो हमारा बॉक्स है वो क्यूबॉइडल शेप में है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। लाइक हमारे पास जो टेबल जो हमारे पास वुडन ब्लॉक है उसको अगर हम टेबल के ऊपर इस डायमेंशन के थ्रू लिटा दें, यानी इस टेबल के ऊपर इस तरीके से रखें कि ये वाला डायमेंशन टेबल को टच करे, तब हमें फाइंड करना है कि जो ब्लॉक है वो टेबल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। और सेकंड केस में फाइंड करना है कि जब हम जो हमारे पास वुडन बॉक्स है उसको इस तरीके से रख दे, वर्टिकली रख दे, जिसमें कि 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर का डायमेंशन टेबल टॉप को टच कर रहा है, तब वो बॉक्स कितना प्रेशर अप्लाई करेगा। ओके, हमें पता है कि जब भी एरिया ज़्यादा होता है, लाइक प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, जब भी एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और जब भी एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अभी ऐसा कुछ यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो डायमेंशंस गिवन है 60 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी जो वुडन बॉक्स है वो लाइक टेबल टॉप के सरफेस को इस वाले एरिया को टच कर रहा है। कौन सा एरिया है ये, 60 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर का। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एरिया है उसको हमें एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को चेंज करोगे 1/100 मीटर से, उसके बाद 50 इंटू 1/100 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कितना, 0, 6 5 जा 30/100, यानी कि 0.3 मीटर स्क्वायर आ रहा है। यानी जो वुडन बॉक्स है अभी इसका जो एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर एरिया टेबल टॉप को टच कर रहा है। और हमें फाइंड करना है, चूंकि प्रेशर हमें पता है, प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब हम ये फाइंड करें कि जो वुडन बॉक्स है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल के ऊपर रखा गया है तो कहीं न कहीं नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा है, मतलब टेबल के ऊपर नीचे की तरफ वेट लग रहा है, और नीचे की तरफ जब वेट लगता है तो जो एक्सेलरेशन होता है तो बेसिकली वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ए ना यूज़ करके हम यूज़ करेंगे जी। यहाँ पे जो बॉक्स है उसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जो कि इक्वल होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स, ये जो वुडन बॉक्स है वो फोर्स कितना अप्लाई करेगा, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है वो टेबल टॉप के ऊपर। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं कितना प्रेशर अप्लाई करेगा अब ये बॉक्स। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया हो गया। फोर्स कितना है, 100 न्यूटन, एंड एरिया है 0.3 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल हटाने के लिए आप ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे अपॉन 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं इसको 1000/3, इसको आप खुद कैलकुलेट करिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। सेकंड जो क्वेश्चन है, जब भी हम बॉक्स को 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर एरिया के कॉन्टैक्ट में टेबल टॉप के ऊपर रखते हैं, तब हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फिर से हमें एरिया को एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 इंटू 40 हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको हमें मीटर में चेंज करने के लिए 2 बार 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फिर चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। एक 0 कैंसिल, 1 ये कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20/100, ये यानी कि 0.2 मीटर स्क्वायर का एरिया इस टेबल टॉप को टच कर रहा है। तो अब जब हम प्रेशर निकालेंगे, चूंकि जो ऑब्जेक्ट है
उसका वेट तो इक्वल है, वेट तो चेंज होगा नहीं, भले ही हम एरिया चेंज कर दें। तो जो फोर्स या जो वेट हमने वहाँ पे यूज़ करा था वही वेट वही फोर्स हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स वही हो जाएगा 100 न्यूटन एंड एरिया विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए आप ऊपर एक जीरो बढ़ाओगे अपॉन 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 500 पास्कल के। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में कुछ अच्छी और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।